आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं, अगेन इसकी सजेशन हमें काफी ज्यादा मिली है और जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने बोला था कि हमें लग रहा है कि हम पूरी सीरीज ये देखने वाले हैं और वीडियो का टाइटल बताएंगे मौजा। टाइटल है पाकिस्तान विजिट्स इंडिया पार्ट 6 अ डे वेल स्पेंट इन वायनाड। वेल देख ले वायनाड या वायनाड वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम होता है। वेलकम टू अनडाइल्यूटेड डायरीज और ये है एक पाकिस्तानी का विजिट केरला इंडिया में और मैं आपको लेकर चल रही हूँ वायनाड में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको वायनाड के जो माउंटेन घाट पास और एक चेन ट्री के पीछे छुपी हुई हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। तो कुछ हुआ यूँ कि जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान को रूल कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स को वायनाड तक पहुंचने के लिए एक मुख्तसर सा और आसान रास्ता तलाश करना था। तो वायनाड जाने वाला रास्ता सिर्फ कुछ ही कबीले के लोगों को पता था। तो ब्रिटिशर्स ने एक इंजीनियर का इंतखाब किया और उसने एक कबायली शख्स की मदद ली जिसको वायनाड तक पहुंचने का बेहतरीन आसान रास्ता पता था। उसका नाम करिंदन था और कहा जाता है कि वो एक कबीले का सरबराह था। तो जैसे करिंदन ने वो रास्ता उस ब्रिटिश इंजीनियर को दिखा दिया तो उस ब्रिटिश इंजीनियर ने वायनाड की पहाड़ी पर पहुंचकर उस कबीले के सरबराह को मार डाला ताकि वो ब्रिटिश इंजीनियर पूरा का पूरा क्रेडिट ले सके। आप चेन ट्री के बारे में पूरी डिटेल्स गूगल में देख सकते हैं। इसके बाद मैंने वायनाड में रबर एस्टेट, टी एस्टेट या टी प्लांटेशन देखी एंड आई गॉट कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड विद इट्स ब्यूटी कि सेल्फिश होकर मैंने सिर्फ नज़ारे का लुत्फ उठाया और वीडियो नहीं बनाई। अभी हम जा रहे हैं पुकूड लेक रिजॉर्ट जो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट है। ये वायनाड के वेस्टर्न घाट और घने जंगलों के दरमियान है। यहाँ पर आपको बच्चों के झूले, बोटिंग की फैसिलिटी, एक्वेरियम और ढेर सारे बंदर मिलेंगे। याद रखिएगा कि इन बंदरों के सामने किसी किस्म की खाने की चीज़ ना खाइएगा क्योंकि ये बंदर सेकंड्स के अंदर आपके ऊपर चढ़कर खाना छीन कर कब भाग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगेन यहाँ पर गर्मी तो थी और जहाँ पर दरख्त थे और दरख्त की छाँव थी वहाँ पर सुकून ही सुकून था। Additional charge will be applicable for every 10 minutes after the permitted time. Working hours 5 AM to 4. तो पुकूड लेक रिजॉर्ट बोट राइड्स के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है और यहाँ पर आएँ और आप वो ना करें ऐसा हो नहीं सकता। बस ये लेक है और इसी लेक में हम घूमेंगे आधे घंटे तक। मेरी बकेट लिस्ट में मुन्नार, आलापुरा और वायनाड थे, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ 2 हफ्तों के लिए आई थी तो मैं सिर्फ वायनाड जा सकी एज इट वॉज द मोस्ट नियरेस्ट वन फ्रॉम कोरिकोड। मुन्नार और आलापुरा के लिए मुझे परमिशन भी लेनी होती और मुझे टाइम भी मैनेज करना पड़ता जो पॉसिबल नहीं था उस टाइम। ये जो भाई साहब हैं जो बोट चला रहे हैं ये मलयालम में बात कर रहे थे। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे हर चीज़ ट्रांसलेट कर रहे थे तो भाई साहब को समझ में आ गई कि इन मैडम को मलयालम नहीं आती। सो टू मेक मी फील कंफर्टेबल ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। और इन भाई साहब ने भी मुझे ये सजेस्ट किया कि मैं मुन्नार और आलापुरा ज़रूर जाऊँ। अगेन एक छोटा सा जेस्चर पर एक अनफॉरगेटेबल जेस्चर by this gentleman। आपको वायनाड में ऐसी शॉप्स बहुत सारी मिलेगी जहाँ पे आपको हैंडमेड चॉकलेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज, नेचुरल ऑयल्स, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें, हर जगह आपको ये वाली स्टोर्स ज़रूर मिलेंगे। तो बिफोर बाइंग एनीथिंग आप 2-3 शॉप्स को ज़रूर देखिएगा। एंड हाँ, इनके हैंडमेड सोप्स भी मुझे बहुत पसंद आए थे। टाइम हो गया, भूख लग गई और अब हम जा रहे हैं वाई3 विलेज रिजॉर्ट। वाई3 विलेज के बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिव्यू सुने थे कि टू स्टे इन अ होटल इन वायनाड वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड रिजॉर्ट या होटल जो है वो है वाई3 विलेज। और ये जो एक बहुत बड़ा फ्रूट आप देख रहे हैं ये है जैक फ्रूट।
केरला में जैक फ्रूट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कहते हैं कि जो छोटा जैक फ्रूट होता है वो अराउंड 10 kgs से स्टार्ट होता है एंड देन इट गोज़ अप टिल टू 25 kgs टू 35 kgs। Y3 विलेज के अंदर आप जाएंगे, आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ और मज़ीद एक्टिविटीज़ के तौर पे ज़रूर मिलेंगी, जिसके अंदर जिप लाइन है जो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी, लेकिन ऑफ कोर्स टाइम नहीं था तो नहीं कर पाया। कोर्स मैं यहाँ रह नहीं सकती, लेकिन हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पे आके हम लोग अपना लंच करें। Y3 विलेज जो है अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत जाना जाता है। तो अगर आपको नेचुरल ट्रीटमेंट लेनी हो कोई, या फिर सिर्फ दुनिया की हसल बसल से दूर जाना चाहते हैं 1 या 2 हफ्तों के लिए, तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, टू फाइंड इनर पीस एंड बी इन टच विद द नेचर। तो जनाब लंच हो चुका और अब हम निकल रहे हैं एक और रेस्टोरेंट की तरफ। अब हम इस रेस्टोरेंट क्यों जा रहे हैं? इस रेस्टोरेंट हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है इसकी एक खासियत है, ये पहले एक पुराना घर होता था जिसको तब्दील करके एक रेस्टोरेंट बना दिया गया है। इसका नाम है 1980s अ नॉस्टैल्जिक रेस्टोरेंट, और ये एक एक्टर अबू सलीम जो मलयालम मूवी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उन्होंने बनाया था। और जब आप यहाँ जाते हैं तो आप वो फील ले सकते हैं जो पुराने घर जो होते हैं केरला के अंदर, वहाँ की फील आप इस घर में आके या इस रेस्टोरेंट में आके ले सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ भी, चाय भी हो गई और छोटे मोटे स्नैक्स भी हो गए। ओवरऑल अच्छा टाइम गुजरा है। और ये कि आपको नहीं पता कि आप जब यहाँ जाएं तो शायद आपकी मुलाकात किसी मलयालम मूवी एक्टर से हो जाए, एज दे डू विजिट दिस प्लेस। प्रॉब्ली इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये एक एक्टर का ही बनाया हुआ है, इसलिए। तो जैसे जैसे शाम होती गई मौसम भी बदलने लग गया, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई। इस दौरान हम चले गए वायनाड की एक नर्सरी में, और ये एक बहुत बड़े पैमाने में बनाई गई है। यहाँ से फिर मैंने कुछ थोड़े बहुत सीड्स लिए, कुछ पॉट्स लिए, और इसके साथ साथ थोड़े बहुत पौधे अपने घर के लिए भी लिए। ओवरऑल वायनाड में एक बहुत अच्छा दिन गुजरा मेरा, और इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम कभी आई तो वायनाड 1-2 दिन के लिए रहने आऊँगी ज़रूर। तो चलें, वायनाड की सैर भी हो गई, लंच भी कर लिया, चाय भी पी ली, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली। अब वक्त आ गया वापस कोड़ीकोड जाने के लिए। वायनाड से निकलने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि आई थिंक सो मैंने और भी बहुत मज़ीद यहाँ में एक्सप्लोरेशन करनी थी, लेकिन क्योंकि जाना है वापस इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता। चलें, कोई नहीं, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। और अब हम लोग निकल रहे हैं कोड़ीकोड के लिए। अंधेरा होने वाला था तो इसलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी निकल सके उतना बेहतर, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी यहाँ पे, और गाड़ी रात को अंधेरे में चलाना इस माउंटेन पास के थ्रू थोड़ा सा बहुत स्कैरी तो था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर से पहुँच ही गए हम घर। तो ये था मेरा पार्ट 6, एक पाकिस्तानी का विजिट इंडिया में। अगेन आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब मैं ये बोलती हूँ कि मेरे सारे सपोर्टर्स, मैं किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम कभी भी नहीं लेती, मेरे सपोर्टर्स दुनिया भर में जहाँ भी हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड मोटिवेटिंग मी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो बनाते हुए हम दोनों को मक्खी ने बहुत तंग किया आज तो। कि इतना तंग किया कि गुस्सा आ रहा है, ऐसे करके उसको मार दो। हम एक तो इतनी खूबसूरत जगह देख रहे थे फुल ऑफ नेचर, और ऊपर से ये जो है जो मक्खी है ये हमें इतना तंग कर रही थी कि फिर हमने कहा चलो अब जो कोई लगा लेते हैं। खैर जगह की बात करें वाकई बहुत खूबसूरत थी। खासतौर पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा रेस्टोरेंट की, जहां पर वो गए थे बिल्कुल एंड पर, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और वाकई इस तरह की जगह पे जाके ना आप यू नो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। नॉस्टैल्जिक रेस्टोरेंट था जो 90s 80s वहाँ के जो एक्टर थे उन्होंने
मलयालम एक्ट्रेस बिल्कुल, वाकई में बहुत एक खूबसूरत सादा, और मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने अगर उस टाइम के लिहाज से बनाया कि आप पुरानी वाली फील लें उस घर की, तो उसमें वाईफाई का इस्तेमाल लें, ये चीज बहुत अच्छी कि आप बैठकर बात करेंगे, क्योंकि 1980 में वाईफाई कहाँ था, शायद हो, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं था। एग्जैक्टली इसी वजह से वो वाला थीम और वही सारी चीजें वही रखी गई ना, तो इसलिए ही मजा आ रहा है और कि वहां पर वाईफाई नहीं है, आप बैठकर गपशप कर सकते और अंदर की अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात है ना, वो भी उस जमाने के हिसाब से जैसे रेस्टोरेंट में होती थी, वो पूरे पूरे टेबल लगे होना और साइड पे सारा बेंच पड़े ना, बिल्कुल बहुत सिंपल था। फिर उसके बाद बात करें, उससे पहले जो लेक में गए, वहां पे लेक में जो है मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जो वहां पे जो मल्ला भाई थे, यानी जो कश्ती चला रहे थे, उन्हें मलयालम, यानी वो मलयालम में बात कर रहे थे, लेकिन जो है हुदा जी को समझ नहीं लग रही थी, तो वो उनके कंफर्ट के लिए जो है हिंदी में बोलना शुरू हो गए। वो हिंदी में नहीं बोलना शुरू हो गए, उनके हस्बैंड ट्रांसलेट करके, उनके हस्बैंड भी ट्रांसलेट कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें समझ, आप मक्खी में जरा मसरूफ हो गई होंगी ना, तो यही लगा कि उनके हस्बैंड नहीं, हस्बैंड ने ट्रांसलेट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कश्ती वाले भाई थे ना, उन्हें पता चल गया था कि इन्हें जो है मलयालम नहीं आती, तो वो फिर हिंदी और इंग्लिश जो है उसमें बात करना शुरू हो गए थे। हो सकता है मैं मक्खी में थोड़ा बिजी हो गई हूँ, लेकिन ये है कि वाकई में बहुत ही खूबसूरत व्यू था, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि जब वो रिजॉर्ट में गए हैं और उस टाइम पर जो एक व्यू था, इतने सारे जंगलों के बीच में सूरज की जो रोशनी, आई मीन सीरियसली बहुत ही ये मुझे ऐसे लगता है जैसे आपके इमेजिनेशन से नहीं होती, या आप किसी पेंटिंग में देखते हो कि इस तरह से सनरेज निकल रही है, तो वो वाली फील आ रही थी देखकर। और उसके अलावा वाकई में जो एक विलेज में गए हैं, मुझे आई विश के वहां पर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो हम लोग देख सकें, क्योंकि वहां पर ट्रीटमेंट ऐसे किया जाता है, जो लोग बीमार हो जाते हैं आयुर्वेद से उसका इलाज किया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी खास चीज है जो कि देखने का मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी। देखिए, जो आयुर्वेदा या जिसे हम देसी दवाइयां कहते हैं, नो डाउट उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, और सबसे मजे की चीज उनकी क्या होती है कि उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, जैसे कि आजकल जो दूसरी मेडिसिन है उनके जो है साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हम जो है चेन ट्री की बात करना चाहेंगे कि वहां तक पहुंचने के लिए जो है अंग्रेज ने खुद क्रेडिट लेने के लिए उस कबीले के सरदार को ही मार देना, तो शुरू से नाइंसाफी करते हैं क्रेडिट लेने के लिए। की बात आज ये है कि आज हम लोगों ने ना एंड से शुरू किया, स्टार्ट किया है और शुरू तक आए हैं, शुरू तक आए हैं, वरना हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और वाकई में उस जो ट्री था उसके ऊपर चेन्स थी, हाँ उसके ऊपर भी देखिए, तो मतलब आई डोंट नो कि क्या कहूँ इसके बारे में यार, कि लाइक मुझे ये नहीं समझ में आया कि उस ट्री को चेन्स क्यों मतलब डाली हुई थी, जकड़ा क्यों ये वैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है एक निशानी के तौर पर जो है वो रखा हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन नो डाउट जगह बहुत खूबसूरत है, और वाकई ऐसी जगह पर जो है आप टाइम बिताना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। साउथ की अगर बात की जाए मौसम, मुझे लगता है साउथ में बहुत बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, और मतलब हर जगह हम लोगों को दरख्त, हरियाली और पहाड़ तो चले जहां पर है वहां पर हरियाली, लेकिन वैसे भी जो मतलब आम रूटीन के जगह भी हैं वहां पर भी देखिए जाए तो काफी ज्यादा हम लोगों को हरियाली नजर आई, इवन के लोगों के घरों में भी, मतलब फर्स्ट एपिसोड से लेकर फर्स्ट में नहीं, मतलब कि थर्ड फोर्थ से लेकर अभी तक हम लोगों ने जितने भी व्लॉग्स देखे हैं उसमें हम लोगों को काफी ज्यादा ग्रीनरी और लोगों का रहन सहन का तरीका, इवन कि जो मैं कहूंगी कि जैसे रिजॉर्ट भी जो बना हुआ था वो भी मतलब इसी तरीके से, मतलब एक स्पेसिफिक होता ना स्टाइल ऐसे छत, असल में वो मेरा ख्याल है शायद इसलिए बनाया कि जो होता है ना स्टाइल के, बारिशें वगैरह शायद काफी ज्यादा होती हैं, तो पानी जो है खड़ा ना रहे, वो नीचे मतलब तो ऐसा ही जाता है, यहाँ पर इस वजह से ऐसे वाली छतें बनाई जाती हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में जो है वो भी इसी तरह ही छतें बनाई जाती हैं, ताकि अगर बर्फबारी होती है या बारिश होती है तो पानी खड़ा ना रहे, वो चलता रहे। क्योंकि शहरों में जैसे हमारे घर है यहाँ पे तो होता है ना, बारिश होती है पानी जरा खड़ा होना शुरू हो जाता है, लेंटर जो है वो लीक होना शुरू हो जाते हैं, किसी लोगों के घरों के होते हैं ना, तो ये वैसे चीज काफी अच्छी जो घर इस तरह कर देते हैं छत को। देखो ना साउथ में एक स्टाइल है, डिफरेंट है घर बनाने का, अभी नॉर्थ के लोगों का और स्टाइल है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब मैं इसलिए पूछ रही थी कि इसके कोई खास रीजन है कि इस तरह की, या फिर यही वाली लॉजिक है कि बारिश की वजह से इस तरह से बनाया जाता है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अब हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।